वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच, और पूरा सच ये है नाजरीन कि इस वक्त माह सयाम में रमज़ान मुबारक के ख़ास और बाबरकत महीने में महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। ये जिन जब भी बोतल से बाहर निकलता है बेकाबू ही निकलता है, क्योंकि फिर ये कंट्रोल में नहीं आता। पूरी दुनिया में जो है वो चीज़ें सस्ती की जाती हैं, रमज़ान मुबारक का एहतराम किया जाता है, मुसलमानों के इस महीने को समझा जाता है, मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। और वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे मुसलमानों से बदला लिया जाता है कि ये माह सयाम आ गया, अब यहाँ पर हमने जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है, पैसा कमाना है। अब यहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने पुरानी भी रखी होती है ना, वो भी निकालना शुरू कर देते हैं, और वो भी अच्छी खासी अमाउंट में, कि जो इन्होंने बहुत ही सस्ते दामों ख़रीदी होती हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं फलों के बाइकआउट की। फल जो इस वक्त बहुत महंगा हो चुका है, और फलों के बगैर आपको पता है कि दस्तरखान सजता नहीं। जब तक इफ्तार में फ्रूट ना हो तब तक जो है वो एक कहते हैं ना कि इफ्तार की रौनक दुबाला नहीं होती है। लेकिन हम सब ने फलों का बाइकआउट किया है, और फलों का ये बाइकआउट की मुहिम जो है वो इंशाल्लाह बड़ी जानदार और शानदार तरीके से पाकिस्तान में जारी है। और जब तक इसके रेट कम नहीं होंगे फलों के, हम फल नहीं खाएंगे। फल 2000 का भी हो जाए तो हम ले सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हम तो जाके 2-2, 3-3 हज़ार रुपए के फ्रूट लाके अपने बच्चों को खिला देंगे, लेकिन वो कैसे खिलाएंगे? उनके लिए हमें बाइकआउट करना है। और इन फलों का, इन सब्जियों का कि जो महंगे दामों फ़रोख्त हो रही हैं, रेट लिस्ट पे कोई जो है वो नरख लिखे हुए हैं, और ये किसी रेट पर जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। केला इस टाइम 400 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और साथ में अगर आप जो है वो ये बात कर लें कि सेब, खरबूजा, वो भी शहरियों के जो है वो पहुँच से बाहर हो चुका है, इसको भी जो है वो भारी अमाउंट में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। तो लोगों को चाहिए कि इस वक्त फलों का और ऐसी सब्जियों का बाइकआउट करें जो बहुत महंगी हैं। मत खिलाएं अपने बच्चों को, बल्कि बताएं कि हमने जो है वो फ्रूट का बाइकआउट करना है। अब चिकन देख लें, वो उसकी उड़ान कहाँ तक है। 700-800 रुपये का जो है वो किलो चिकन जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त हो रहा है, कहीं पे 500 भी हो रहा है। ये सूरत हाल हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स माह सयाम में शहरियों के लिए रिलीफ की बजाय तकलीफ का बाइस बनने लगे। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर 648 रुपए में मिलने वाला आटे का बैग ओपन मार्केट में 1198 रुपए का कर दिया गया। माह सयाम में महंगाई की वार हर तरफ से जारी है। फल ने महंगाई की दौर में सबको पीछे छोड़ दिया है। सेब, केला, खरबूजा भी शहरियों की पहुँच से दूर नजर आता है। जिले इंतजामिया माह सयाम में सरकारी नरखनामे में अमल दरामद करवाने पर नाकाम नजर आती है। फल फरोश दुकानदार जिले इंतजामिया और फल और सब्जी मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट को हवा में उड़ाने लगे हैं। अच्छी क्वालिटी का केला 320 की बजाय 400 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अच्छी क्वालिटी का सेब 310 की बजाय 400 से 450 के दरमियान में फरोख्त किया जा रहा है। 150 रुपए वाला खरबूजा 200 से 250 रुपए के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। फल और सब्जी की मनमानी कीमतें वसूल करके शहरियों के खून चूसे जा रहे हैं। डेली रेट लिस्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। मसनूई महंगाई ने अवाम के कानों से धुएं निकलवा दिए हैं। दाल, चीनी, आटा, घी, फल और सब्जी, जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी हैं। शहरी कहते हैं हर चीज महंगी है। भाई कीमतें तो भाई आसमानों पे चढ़ी हुई हैं, हर चीज़ महंगी है। बंदा गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाए, वो क्या खाएगा? देखिए आप इधर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, यही आप हर दुकान पे दे दें तो बेहतर नहीं है? लाइनें बच जाएंगे लोग। ये तो देखें आप शाम तक इधर ही खड़े रहेंगे, काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? मजदूरी कर नहीं सकते। अब बस आपकी खरबूजा ये रमज़ान से पहले 80 रुपये 100 रुपये था, अब 200 रुपये हुआ है। डबल रेट हो गया है भाई, ये इजाफा ही हुआ है। महंगी हो गई। खरबूजे, सेब, केले की क्या कीमत? पहले खरबूजा 80 रुपये था, अब 150 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया। हर चीज़ महंगी। नाज़रीन, देखा आपने कि महंगाई से सताई हुई अवाम के कमेंट्स भी आपने सुन लिए कि किस तरह से जो है वो फ्रूट पर जो महंगाई इस वक्त इन्होंने कर रखी है। 400 रुपये तक जो है वो सेब यहाँ पर बिक रहा है, अंदाज़ा लगाइए। फिर यहाँ जो एक अमरूद जो कभी जो है वो 50-60 में 70 रुपये में जो है वो मिल जाया करता था, वो आज 200 रुपये जो है वो किलो मिल रहा है। तो ये सिचुएशन अगर पाकिस्तान में हो जाएगी तो फिर एक जो आम आदमी है वो खाए पिएगा कहाँ से? और फिर सबसे बड़ी बात जो एक भाई ने मेरे की, उसने कहा कि भाई किसी एक जगह पर आपने जो है वो सब्सिडी क्यों दे दी, किसी एक जगह पर आपने जो है वो चीज़ें सस्ती क्यों कर दी? तमाम दुकानों पर ही आटा सस्ता कर दें ताकि अवाम का ये रश और ये जो अवाम इस तरह ख्वार हो रही है ये ना हो। हमने इस पर मतलब बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम किया था, इस पर आवाज़ बुलंद की थी कि जो आटा महंगा दिया जा रहा है और जो सस्ता आटा दिया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है वो भी आपको जो है वो लाइव दिखाया था। अब सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया अपना फ़र्ज़ अदा क्यों नहीं कर रही?
वाहिद ऐसा रमज़ान आया है जिसमें रमज़ान बाजार ही नहीं लगे, जिसमें गरीब आदमी का सोचा ही नहीं गया। तो हमारी लाहौर इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनकर क्यों लोगों की जो है वो इस तरह से चीखें निकलवा रही है? और फिर मजिस्ट्रेट किधर हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ किधर हैं, क्या काम हो रहे हैं? इनको तनख्वाहें तो मिल रही हैं लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहे? इस पर भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा क्योंकि महंगाई पर है और जुनेद हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, जिनकी रिपोर्ट आपने अभी देखी, वो इसकी मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आज जो है वो हम डीसी साहिबा को जो है वो ऑन कॉल लें, राफिया हैदर को, और उनसे पूछें कि ये मामलात हैं क्या। अभी तक तो उन्होंने कह दिया है कि वो ऑन कॉल आएंगी, बीच में से अगर उन्हें कोई काम पड़ गया तो वो अलग बात है। बहरहाल जी जुनेद बताइएगा महंगाई की सताई हुई आवाम की कहानी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नबिया। अगर हम बात करते हैं रेट लिस्ट की तो फलों की और सब्जियों की, तो इसके हम देखते हैं कि रमज़ान से पहले से ही जो है डेली रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है, जिसमें जो है ज़िला इंतज़ामिया जारी करती है और ये जो मार्केट कमेटी है उनके ताउन के बाद जो है जारी की जाती है। लेकिन अब हमने रमज़ानुल मुबारक में खासकर ये देखा कि सूरत हाल जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है गमगीन नज़र आई, गरीब आवाम के हवाले से और उन शहरियों के हवाले से जो जिनकी कोशिश होती है कि वो सफ़ेद पोश है और वो अपने बजट के अंदर ही विदिन अपने बजट जो है वो गुजर बसर करते हैं, और उनके लिए जो है सिर्फ सहरी और अफ्तारी में सिर्फ कुछ चीज़ें ही होती हैं और उनकी कोशिश होती है कि उसी में वो अपना सारा महीने का जो माह मुबारक है उसमें इबादत भी करें और उससे ही जो है अपना सिलसिला वगैरह चलाएं। लेकिन इस बार जो महंगाई है, खासकर अगर फलों के हवाले से बताता चलूँ तो जो फल आपके रमज़ान के आने से कबल जिसकी कीमत 50 रुपये 70 रुपये थी, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आया होना ये चाहिए था कि जो 70 रुपये कीमत थी तो उसे जो है सब्सिडाइज कर देना चाहिए था, रिलीफ देना चाहिए था, 35 रुपये मुकर्रर कर दी जाती या 30 रुपये मुकर्रर कर दी जाती। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो बाहर के जितने भी ममालिक हैं, या यूरोप कंट्रीज कर लें या कोई भी कंट्री कर लें, वहाँ पर कोई भी अगर त्यौहार आता है, खासकर अगर वहाँ पे माइनॉरिटी में अगर मुस्लिम्स हैं तो उनके लिए भी खास एहतमाम किया जाता है, उनके लोगों के लिए स्पेशल मुस्लिम काउंटर्स का इनकाद किया जाता है और मुस्लिम काउंटर्स पर जो है वो फैसिलिटेशंस दी जाती हैं और प्राइसेस के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है। मोर देन 50% डिस्काउंट जो है वो गैर मुस्लिम हो के जब मुसलमानों को दे रहे हैं, तो ये किस तरह का अलमिया और ये किस तरह का पाकिस्तान है, किस तरह के हम मुस्लिम उम्मा है, जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर जो है प्राइसेस पहले 35 रुपए है और जब रमजानुल मुबारक आता है तो उसी चीज की कीमत हम 70 रुपए कर देते हैं। और कहीं पे भी किसी भी जगह से अगर खासकर बात करें खाने पीने के हवाले से, वहां पर भी जो है प्राइसेस वो बढ़ा दी जाती हैं। ऐसे ही लेकिन होना क्या चाहिए कि जो हमारे जिस तरह से हमारी जिला इंतजामिया भी मौजूद है, हमारे डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी मौजूद है, कमिश्नर लाहौर भी मौजूद है, और हमारे 60 के इर्द गिर्द जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है जो लाहौर की टेरिटरी में अपना काम करते हैं, उनको चाहिए कि वो जहां पे गिरां फरोशी देखें उनके खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की जाए। हाँ, और लेकिन वो कार्रवाई कर रहे हैं ना, उन्होंने आगे जो है वो एक टाउट रखा हुआ है, वो जाते हैं और वहाँ से जाकर जो है वो पैसे लेकर खामोशी से उन्हें कहते हैं ठीक है तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, हमें कोई टेंशन नहीं, हमने देखा ही कुछ नहीं हो रहा है। ये हमने इस पर प्रोग्राम किया है, बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पे सबूत दिया है। इवन हमने तो शायद वो जो है वो ऑन कॉल लिया था प्राइस कंट्रोल कमेटी वालों को, उन्होंने तो सीधा सीधा जो है उनका नाम ही बता दिया जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अब आप इससे आगे क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जहाँ पर सिचुएशन इस तरह की होगी, आप देखिए कि जो फल होता है वो अहम जुज़ होता है आपकी इफ्तारी के लिए, और हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन जब ये गरीब के दस्तरखां से ही उठा दिया जाएगा या फिर गरीब उसे अफोर्ड नहीं करेगा तो फिर ही जो है फल बॉयकॉट मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। जिस तरह हमने देखा कराची से भी इस मुहिम का आगाज़ किया गया। लेकिन अच्छी बात है ये किसी पॉइंट पे किसी पैनल पे हमारी कौम इकट्ठी हुई है। अगर कोई ले भी जाएगा तो वो फिर खाने में हंडिया जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, और फिर जो और जो मामलात होंगे वो क्या होंगे। एक इफ्तारी इस वक्त, एक इफ्तारी का दस्तरखान एक फैमिली के लिए इस वक्त 4000 रुपये पर डे पर चला गया है। अगर आप 2 चीज़ें बना लेते हैं, 2-3 चीज़ें आपके दस्तरखान पर हो तो 4000 रुपया आपका जो है वो पर डे लगता है। ये जो है वो आम चीज़ें, इसमें अभी कोई खास चीज नहीं है, खास चीजें ऐड नहीं की। अब जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है जी, 40,000 रुपया, उसका डेली का बजट जो इफ्तारी का वो 500 रुपए भी नहीं है। लाख रुपया कमाने वाला भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा।
जी बिल्कुल। तो वो किस तरह से बजट अपना मैनेज करेगा, इफ्तारी किस तरह से मैनेज करेगा, सहरी किस तरह से मैनेज करेगा, और अगर उसे भूख लगती है, उसके बच्चे भूखे होते हैं, वो घर से बाहर आटा लेने के लिए जाता है। आटे के वाले से आपको बताता चलूँ तो पहले जो है 648 रुपए में हमारे लाहौर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है 10 किलो का बैग फराम किया जा रहा था। अच्छा। लेकिन अब बदकिस्मती ये हो गई है कि हमारे जितने भी लाहौरी हैं अब 1158 रुपए में वही 10 किलो का बैग जो है पहले यूटिलिटी स्टोर से जो खरीद रहे हैं, अब यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर या कहीं पे भी ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वहां से 1158 रुपए का उसे कर दिया गया है। अभी हम देख रहे हैं रमजानुल मुबारक में तो जो है अभी यूटिलिटी स्टोर पर 648 रुपए का मिल रहा है। अच्छा। लेकिन जो भी वो भी जलील करके मिल रहा है वहां पर भी लाइनें लगी हुई हैं। बड़ी 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 हम देखते हैं कि लाइनें लगी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, शहरी भी होते हैं, और इस सारी ख्वारी के गुजरने के बाद जो है उन्हें जाके ये 10 किलो का बैग या 20 किलो का बैग जो है वो नसीब होता है। जब हमारी उन यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि इसके लिए बाकायदा से मैकेनिज्म बनाना चाहिए और कम से कम इस तरह कर देना चाहिए जो हमारे मोर देन 60 ईयर्स के जो एजिड हमारे बुजुर्ग खवातीन है, बुजुर्ग शहरी है, उनके लिए इस तरह परेशान करते हैं जी। बिल्कुल। तो वो समझते हैं माँ जी तुसी पीछे हो जाओ, माँ जी पीछे पीछे होके हले तुम्हारी वारी नहीं आई। ओ भाई कोई शर्म करो, कोई हया करो तुम लोग। मैं तो कसम से किसी दिन जो है ना वो यूटिलिटी स्टोर में मैंने चले जाना है, और ये जो बुजुर्गों के साथ हशर करते हैं ना, इनको फिर मैंने बता के आना है कि ये बुजुर्गों की जो इज्जत है ना वो बचपन से सिखाई जाती है, तो बंदा थोड़ी शर्मो हया कर लेता है। यूटिलिटी स्टोर पे खवातीन के साथ जो सलूक हो रहा है ना, नारवा सलूक हो रहा है, जिस तरह उनको धक्के मारकर जो है वो पीछे किया जाता है और जिस तरीके से बदतमीजियाँ की जा रही हैं, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये इंतज़ामिया को इस पर जो है वो नज़रसानी करनी चाहिए। ये तो मतलब पता नहीं कौन सा एहसान हो रहा है गरीब अवाम पे कि भाई तुम्हें आटा भी अगर मिल रहा है ना तो ये हमारा एहसान है, और अगर तुम्हें ये फ्रूट भी 400 रुपये में मिल रहा है तो ये भी हमारा एहसान है। ये एहसान कौन सा किया जा रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। जी बिल्कुल, अपने फ़राइज़ से जो है कोताही बरती जा रही है, अपने फ़राइज़ उस तरह से निभाए नहीं जा रहे। अगर शुरू से कोई भी अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से सरअंजाम देता तो हम देखते इस तरह की नौबत ही ना आती। बदकिस्मती से हम 2023 में बैठकर यही बात कर रहे हैं कि अभी महंगाई है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, फल महंगे हो गए, इंटेलिजेंस का दौर आ गया। हमारी हर बात जो है वो हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा गूगल जो है वो ट्रैक करता है, ठीक है ना, और हमारी हर चीज़ जो हम बात कर रहे होते हैं, जिस तरफ हम जा रहे होते हैं, वो हमें वही चीज़ें जो है वो एड्स और कमर्शियल्स जो है वो देना शुरू कर देता है। ये तो हमारा फ़ोन जो है वो आजकल जो है वो ये सारे काम कर रहा है। और हम देखें पाकिस्तान में कहाँ आ गए कि हम आटे के लिए तरस रहे हैं, हम खाने पीने की चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। एक ज़रई मुल्क जो खुद से कमाने के लिए जो है वो बहुत उसके पास जो है वो ज़मीन थी, वहाँ आपने जो है वो सोसाइटियाँ बना दी, और ऐसी सोसाइटीज़ बना दी जो LDA से अप्रूव्ड भी नहीं है, गैर कानूनी सोसाइटीज़, जिसकी वजह से सारी ज़रई ज़मीन जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गई और कुछ सैलाब की नज़र हो गई। तो ये भी तो जो है वो इनकी गफलत है ना, ये भी तो इनकी गफलत है ना। अगर ये कोई काम देखते, कुछ करते तो सैलाब से इतनी तबाहकारियाँ ना होती कि हमारी सब्जियां और फ्रूट तबाह होते। ये देखिए जो तबाहकारी हुई है तो उसके बाद हमने देखा ये प्राइसेस में इंक्रीज आया है। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि जो हमारी डिप्टी कमिश्नर लाहौर है उन्होंने कहा था कि जो इससे पहले नरखनामे जारी किए गए फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक पर, और फिर ये कह दिया गया कि अब सारे रमज़ानुल मुबारक में जो है प्राइसेस में इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। अब जो प्राइसेस जितनी है उसे स्टेबल रखा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा, और कोशिश ये की जाएगी कि रोटी उतने की 15 रुपए की मिल रही है तो उसे 15 रुपए में मिलेगी। तो आटा जो है जो अगर 648 रुपए में मिल रहा है उसे 648 रुपए में मिलेगा, और जो प्राइसेस जो है फल की, सब्जी की, अशिया ज़रूरिया की थी उसे मुकर्रर कर दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उस तरह से वादा नहीं हुआ। और अब रोटी के वाले से आपको बताता चलूं, जो रोटी थी, अब ये आटा महंगा होने के सबब, गंदम महंगा होने के सबब जो है रोटी भी जो है मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स जो है उसके वसूल किए जा रहे हैं। कहीं पे 25 रुपए का नान, कहीं पे 30 रुपए तक का जो नान जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, और जो सादा रोटी है कहीं पे 15 रुपए में फरोख्त की जा रही है, कहीं पे 20 रुपए तक जो है वो फरोख्त की जा रही है। और वजह क्या है कि वजह यही है कि उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अब गंदम महंगी हो गई है, जिसके बाइस जो है अब उनके अखराजात पूरे नहीं होते और वो रोटी महंगी बेचने पर मजबूर है। देखिए ये जिस तरह हम नरखनामे जारी करते हैं, जितने मजबूर है ना इस महंगाई के दौर में, मुझे तो कोई और मजबूर लगता ही नहीं है। खरीदने वाला तो बेचारा है ही मजबूर, लेकिन जो आगे से खरीद के ला रहा है वो भी मजबूर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी मजबूर है। हर बंदा अगर मजबूर है तो यहाँ पर मतलब फिर किस तरह चलेगा पाकिस्तान? ये सबसे ज़्यादा मजबूर तो वो मुनाफा खो रहा है, वो ग्राह फरोश है, वो ज़खीरा अंदोज़ है,
सबसे ज्यादा मजबूर वो है, और वो तबका मजबूर जी, है, सबसे ज्यादा मजबूर वो है। हाँ, और सही वो तबका मजबूर इसलिए है कि उन्होंने अपनी जेब में जो पैसे हैं इन्हीं दिनों में जो है इकट्ठे करने होते हैं, और इसी से जो है पूरे साल भर का जो है अपना बजट जो है बनाना होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे 75 बरस में हमने कोई इस तरह का जो है मैकेनिज्म नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। या फिर इस तरह का कोई भी काम नहीं किया जिस तरह से जो है इन जो भी ग्राहक फरोश है, जो भी जखीरा अंदोज है, जो भी महंगे दामों चीज फरोख्त कर रहा है, जो भी स्टॉक करके, खास तौर पे अगर हम बात करें ये खाने पीने की अशिया के हवाले से, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जो है तंबीह की है, वार्निंग जारी की है कि आप इस तरह का अगर कोई रिज़्क कमाता है तो वो हराम के जुमरे में आ जाता है, और वो अपनी आखिरत भी जो है वो बारी करता है, और दुनिया में भी जो है उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। और जो नाप-तोल में कमी करता है, बिल्कुल। और ये कितने कमी करते हैं? ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात करें बेसिक नेसेसिटीज की, जिससे जो है हर घर मुंसलिक है, हर शहरी मुंसलिक है, हर आम आदमी मुंसलिक है। हम आटे की बात कर रहे हैं, हम दाल की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर रहे हैं, सब्जी की बात कर रहे हैं, फलों की बात कर रहे हैं, दालों की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की बात कर रहे हैं, जिससे जो है हर आम आदमी मुतासिर होता है। इस पर जो है गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है, और इंटरवेन करना चाहिए। ये वो वाली थ्योरी नहीं है, ये वो लग्जरी कमोडिटीज नहीं है जिन पे आप इंटरवेन ना भी करें या जितने मर्जी महंगे दामों बिके, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आटे से फर्क पड़ता है, चीनी से फर्क पड़ता है, उस पर जो है उस तरह से जो आप है। एक बात बताएं, ज़िली इंतजामिया का ये काम था या नहीं था कि रमजान बाजारों का इनेकाद किया जाता? निगरान हुकूमत है, जो भी हुकूमत है, और काम भी तो हो रहे हैं, और सारी चीज़ें भी तो जो है वो अमल में लाई जा रही हैं। सिर्फ रमज़ान बाज़ारों में ही जो है वो इनके पास बजट या मामला जो है वो ख़त्म हो रहे थे कि गरीब आदमी को रिलीफ जो है वो नहीं देना। आटे के मामला, जो मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है, वो गंदी से गंदी तरीन गंदुम जहर जो है वो लोगों को खिलाया जा रहा है, बांटा जा रहा है, और जो 648 वाला आटा है वो 1158 तक जो है वो इन्होंने पहुँचा दिया है। ये इंसानियत है? फिर राफिया हैदर साहिबा को भी कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल अटेंड नहीं कर रही, और वो ऐसे ही करती हैं। नहीं, ये मीटिंग्स होती हैं। आपको पता है कि ये हमारे जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स अभी तक गुजरे या कमिश्नर्स गुजरे, ये मीटिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और बहुत अहम इश्यूज पर होती है। के लिए बने हैं ये। मीटिंग का जो है वो सिर्फ इनको पता है, इनको जवाब नहीं देना। अगर इतनी मीटिंग्स होती हैं तो काम क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल, ये मीटिंग हमें तो उनको ऑन कॉल लेने की जरूरत ही ना पड़े, वो काम करें अपना, और हमें नजर आए कि काम हो रहा है। ये क्या काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही अलमिया है हमारे पिछले गुज़िश्ता हुकूमतों का, गुज़िश्ता इंतज़ामिया का। कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं कर रही हैं। वो कॉल अटेंड करती ही नहीं होती, उनकी नहीं मीटिंग खत्म होनी। उनकी तो सरे शाम मीटिंगें चलती रहती हैं, सुबह शाम मीटिंगें चलती रहती हैं। वो बहुत मीटिंगें करते हैं। उनकी मीटिंगें की वजह से तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई है, ये सूरत हाल जो हो गई है कि अवाम जो है वो चीख रही है, गरीब अवाम जो है वो मर गई है। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो इनका याशी करते फिर रहे हैं, और इनको हया नहीं आती। और फिर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो है ये हम बातें करते हैं। हम बातें नहीं करते, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं। हम आपके खिलाफ नहीं बात करते, हम आपकी कारकर्दगी दिखाते हैं, और आप बुरा मान जाते हैं। हम तो सिर्फ अर्ज करते हैं, आपको शिकायत हो जाती है। जी बिल्कुल, यही तो बात है ना, आईना भी दिखाए तो वो बुरा मान जाते हैं। यही हिसाब होता है, यही कारकर्दगी है। अब देखिए जो रेट्स हैं वो अगर 250 रुपीज़ के जो है रेट तयनात कर दिया गया, कह दिया गया, रेट लिस्ट जारी कर दी गया कि सेब 250 रुपये में फ़रोख्त किए जाएंगे और वो परचून में फ़रोख्त किए जाएंगे, आम शहरियों को फ़रोख्त किए जाएंगे, तो क्या मजाल है कि वो 400 रुपये तक जो है वो सेब फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का जो केला है वो 300 रुपये तक में फ़रोख्त किया जा रहा है, तो क्या मजाल है कि वो 450 रुपये तक जो है लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों में फ़रोख्त किया जा रहा है। कि लोग ले रहे हैं ना, 400 रुपये तक भी ले रहे हैं ना। जो केला भी फ़रोख्त हो रहा है, सेब भी फ़रोख्त हो रहा है, और अमरूद के भी जो है वो रेट बढ़ा दिए इन्होंने, खरबूजे के भी रेट बढ़ा दिए हैं, सारे फ्रूट जो है वो इन्होंने महंगे कर दिए हैं। और ऊपर से ये जो रेडी वाले हैं, ये फ्रूट बेचने वाले हैं, इस कदर बदतमीज़ी करते हैं कस्टमर के साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैं जब फ्रूट लेने के लिए गई हूँ तो एक बाइक पे जो है वो एक शख्स के साथ जो है वो फ्रूट वाला बदतमीज़ी कर रहा है। लेना थे लो, नहीं लेना थे, साड़ा टाइम ना ज़ाया करो। तो मैंने उसको कहा, भाई तुम क्यों बदतमीज़ी कर रहे हो? तुमसे पैसे दे के ही फ्रूट लेके जाएगा ना, तो तुम कोई तमीज़ तो सीखो। ओ बाजी तुसी भी लेना है तो लो। मैंने कहा मैं मुँह तो करनी है तुहाडे, ते हुण बदतमीज़ी नहीं करनी मेरे नाल। बस यही ये तो हालात हो गए कि आप हर जगह जाके जो है वो लड़के सौदा लेकर आए।
ये देखिए यही वो तुसी भी अलमिया लेना है तो जो- लो, नहीं तो तुसी भी जाओ बस लो। हर बंदा ही परेशान है और टाइम किसी के पास बंदे का भी नहीं दिल करता है इसके मुंह पे बस लगाए। इसी तरह की सिचुएशन है, ना उसे कंट्रोल करने वाला है ना उसे देखने वाला है। जब आपने आपको पता मुल्क होता है, में आपको डर क्या होता है कि कैफियत आपको तारी चेक कर किया दी जा है। रहा है, आपको जो है चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, आपको कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट देखेगा, आपको कोई असिस्टेंट कमिश्नर देखेगा, आपको तहसीलदार देखेगा, या फिर कोई भी हमारे बल्दिया उसमें उनमें से आगे कोई चेक करेगा, या फिर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर जो जुरिस्डिक्शन में जो आते हैं वो उनके इंचार्जेस जो है वो चेक करेंगे। जब उन्हें फिक्र फाका ही नहीं होगा तो फिर इस तरह का बिहेवियर होगा ना, उन्हें कोई आपको हर टेंशन जगह इस तरह का बिहेवियर नजर आएगा, और ग्राम फरोशी जो है इसी तरह ही नजर आएगी। और जब उनसे पूछा जाएगा तो आप ग्राम फरोशी क्यों कर रहे हैं, उनका एक ही मौकफ होता है, किसी भी दुकानदार से पूछ ले, किसी भी आप ये फल वो फरोश से बेचारा पूछ ले, बंदा जो वो यही अमरूद कहते ले कि- रहा था, उसने कहा यार 150 रुपए जो है वो किलो लगा लो, 200 रुपए दे रहे हो 150 रुपया लगा लो। तो एक 50 रुपए के पीछे उसने उसकी इस कदर इंसल्ट की, बेइज्जती की मेरे सामने खड़े होके, लेकिन मैंने उसको उससे मजीद उसकी बेइज्जती करने का जो है वो मौका नहीं दिया। और अगर वो मजीद करता तो यकीन करें वो फिर जो वहाँ पर होना था ना, वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आनी थी बात, क्योंकि बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। सबसे पहले तमीज़, सबसे पहले तो इनको बिहेवियर साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इनके तमाम लोगों के बिहेवियर जो है वो ठीक करने पड़ेंगे। यहाँ हर बंदा नवाब बना हुआ है, हर बंदा यहाँ पर जो है वो कहता है कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ। जिसके पास थोड़ा सा पैसा है वो अपने पैसे के जोम में जो है वो गरीब आदमी को जलील करता रहता है, चाहे वो फ्रूट माफिया हो, चाहे वो सब्जी माफिया हो, चाहे वो यहाँ पर जो है वो अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा करने वाले लोग हों। कोई यहाँ पर पूछने वाला नहीं है। बहरहाल जी, डीसी साहिबा को मुसलसल कॉल की है, वो कॉल नहीं अटेंड कर रही। कोशिश तो वो क्या अटेंड करेंगी कॉल भाई, वो क्या मुझे बताया ना जुनेद, वो जवाब क्या देंगी? जी बिल्कुल, वो यही उनके जवाब पास क्या देंगे जवाब कि ये है? देखिए ये हमारी जो टीम्स है वो पूरे लाहौर उनके भर पास में कोई जो जवाब है नहीं है। 60 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जो अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, काम वगैरह कर रहे क्या कर हैं, रहे और उनकी ड्यूटीज लगाई गई है। आपने डेली जो है 100 इनके इंस्पेक्शंस प्राइस करनी कंट्रोल है। मजिस्ट्रेट जो है ना, उनकी असलियत हमने दिखाई है जी प्रोग्राम बिल्कुल, में। एक एक प्रोग्राम में हमने बिल्कुल सब कुछ क्लियर कट दिखाया, और क्या क्या कारकर्दगी और ये किस तरह से जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और बैक एंड में किस तरह से जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और किस तरह से आम शहरियों का खून चूसा जा रहा है। और ये देखिए ये वो चीज़ें हैं जिस तरह से जो है खासकर आम आदमी अफेक्ट होता है। और रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पे हम बाबरकतों का महीना है, आम शहरियों के लिए रिलीफ होना चाहिए। नहीं पता किसी को। बदकिस्मती से वहाँ पर जो है इस तरह का इंतजाम किए गए हैं कि आम शहरी बहरहाल, हमारे ख्वार प्रोग्राम होकर का रह वक्त गए। क्योंकि जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। ये महंगाई एक बहुत बड़ा मौजू है, ये से वक्त में जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। इसमें बहुत सारे पहलू नज़रअंदाज जो है वो जो हम कर रहे हैं वो नहीं करने चाहिए। अवाम को अपने लिए और गरीबों के लिए ख़ास तौर पे देखें, बहुत सारे 5% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 4000 का भी फ्रूट हो जाए तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों का देखें कि जो यहाँ पर जो है वो हमारे ऐसे गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए बाइकआउट करें। जितनी महंगी चीज़ हो आप उसका बाइकआउट करें, आप देखें कि चीज़ें जो है वो कैसे अपने लेवल पर आती हैं। ये जानबूझ के दुकानदार जो है वो चीज़ें महंगी करते हैं, और ये झूठी इनकी जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ नहीं देते कि हुकूमत ने हमें जो रेट लिस्ट दिया हमें तो इससे आगे जो है वो महंगी पड़ रही है। इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी खुद साख्ता महंगाई है पाकिस्तान में, ये मेरी बात नोट कर लें आप। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमा। या अल्लाह, हम इस वक्त जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और जिस तरह हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, जिस तरह हम एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, अल्लाह हम सब पर रहम फरमा और हमें इस मुबारक और बाबरकत महीने में नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। मेरी तो यही दुआ है और इसी दुआ के साथ जो है वो इजाज़त चाहूँगी। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल यहीं पर आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।